गुड इवनिंग गाइस। तो कल हमने पढ़ा था स्विच क्या होता है। ये सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था स्विच के पोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ा था एक स्विच को स्विच से कैसे कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर से क्या रीज़न होता है भाई। स्विच को कंप्यूटर से स्ट्रेट वायर से क्यों कनेक्ट करते हैं और स्विच को स्विच से क्रॉस केबल से क्यों कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ बातें थी जो आपने बताई थी कि स्विच मैकइंटोश टेबल के बेस पे फॉरवर्डिंग करता। तो मैंने बताया था आपको कि मैकइंटोश टेबल बनती कैसे। ठीक है जी, देखी थी ये चीज़ें हमने। फाइन, दो यूज़र है 10.1 10.2। फाइन, ये स्विच है, स्विच का पोर्ट नंबर 1, स्विच का पोर्ट नंबर 2। पहला टॉपिक है आज मेरा और फर्स्ट क्वेश्चन, आप वर्क साइड विच लेयर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, हम दिखने भी बैठ जाओ। दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप वर्क सेट विच लेयर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना, इतनी सी बात बस। सोलह लोग हैं, मैं तो 17वां हूँ। कितने लोग कहते हैं लेयर 2? 11 लोग बोल रहे हैं लेयर 2, बाकी 5 लोग कह रहे हैं लेयर 3। यही मतलब हुआ इसका। गलत दोनों है। यस, इट वर्क्स ऑन लेयर 2.5। मैं तो यार लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं मतलब इलॉजिकल बातें नहीं करता। तो पहली बात ये, कोई प्रोटोकॉल लेयर 3 पे काम करता है, हमें पता कैसे चलता है? तभी तो आप बता रहे होगे कि लेयर 3 पे काम करता है। आपको पता होगा ना, जब प्रोटोकॉल लेयर 3 पे काम करेगा पता क्या चलेगा। ये गंदी बातें मत करो सर। बेसिकली जो आर्क मतलब जो मैक एड्रेस, आप वीकेंड बैच लगाते हो? नहीं, वो वाली बात नहीं बोल रहा मैं, एक लॉजिक बता रहा हूँ। जहाँ क्रिएट हो रहा है वहीं यूज हो रहा होगा। नेटवर्क लेयर पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। आईपी यूज हो रही है। आप मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बता दो, मेरे को ट्रैफिक को देख के पता कैसे चलेगा लेयर 2 ट्रैफिक है लेयर 3 ट्रैफिक, और हर एक को आंसर देने का मौका मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि हाँ बस। तो आईपी तो आप कंप्यूटर के पास कॉन्फ़िगर थी और आप उन्हीं लोगों में थे जो कह रहे थे कि यार लेयर 2 पे काम करता है। ब्रो आईपी आपने अपना लॉजिक दिया है, जहाँ आईपी कॉन्फ़िगर होगी वहाँ लेयर 3 होगा। तो आईपी तो यहाँ भी कॉन्फ़िगर है, तो ये भी लेयर 3 होना चाहिए। सर उसकी जो डेस्टिनेशन आती है वो उस सबनेट की नहीं होगी, डिफरेंट सबनेट की होगी, तो वो लेयर 3 होगा। तो मतलब वो राउटिंग कर रहा होगा, मतलब डिफरेंट डेस्टिनेशन। मतलब सेम सबनेट में कभी लेयर 3 यूज नहीं होता, सेम सबनेट में लेयर 2 यूज होता है। आपके अकॉर्डिंग मतलब यही निकलता है इस बात का। सर वो लेयर 2 एड्रेसेस पे मतलब काम करता है। तो सिर्फ मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए बता दो। आर्क वाला क्वेश्चन पहला था कि आर्क किस लेयर पे काम करता है, आपने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं लेयर 3, कुछ लोग कह रहे हैं लेयर 2। मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो मैंने सोचा आपका मतलब एक स्पेसिफिकेशन तो पूछ लो, किस बेसिस पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कौन सा लेयर। हाँ जी सर,
सर सीसीएन पे स्विच नहीं है, सर का नाम पीयूष है। ठीक है भाई यार, कल से ना 6:40 पे ही क्लास स्टार्ट करूंगा, प्लीज आ जाना। और मैं भी तभी आऊँगा, अगर 6:30 बजे आया था कोई आया ही नहीं था। हाँ भाई अपना कुछ बताओ ना यार, किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो प्रोटोकॉल लेयर 3 पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है? बहुत आसान है यार, पता है आप सबको। थोड़ा आगे बढ़ो इससे, ये तो आपको पहले ही पता था जब आपने सीसीएन नहीं किया था। ये बात तो पहले ही पता थी, कॉलेज में भी बता दी कि लेयर 3 पे क्या होती है आईपी, लेयर 2 पे क्या होता है मैक एड्रेस। मूव ऑन गाइस, सोचो। कोई भी ट्रैफिक जिसके अंदर आईपी हेडर लगा होगा, क्या लगा होगा? आईपी हेडर, वो कौन सी लेयर पे काम करेगा? लेयर 3। सबको बता दी ये बात? पता तो थी यार, मैंने तो बताई, बस रिफ्रेश किया आपको। हर वो प्रोटोकॉल जिसके साथ ईथरनेट हेडर काम करेगा वो लेयर 2+ पे काम करेगा हमेशा। किस पे काम करेगा? लेयर 2+ पे। लेयर 2 पे भी और उससे ऊपर भी, जो मैं बात कर रहा था 2 और 3 के इन बिटवीन। अभी प्रूव करूंगा कैसे, वेट फॉर सम टाइम। एक हेडर होता है 802.3, ये किन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है? लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, अब इन 3 चीजों के बारे में बात करनी है मुझे, तीनों का एग्जांपल ले लेता हूं एक एक। फाइन, तीनों का एग्जांपल सेम नेटवर्क के यूजर के लिए लूंगा, क्या आप कंफ्यूज ना हो। फाइन, पहला एग्जांपल, एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम क्या है? कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। कौन सी लेयर पे काम करता है? आईसीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है? पिंग क्या है? पिंग एक यूटिलिटी है जो यूज करती है एक प्रोटोकॉल को जिसका नाम क्या है? आईसीएमपी। अब देखो, जब ये कंप्यूटर 10.1 आईपी, इसकी 10.2 इसकी आईपी, इसका मैक एड्रेस ए, इसका मैक एड्रेस बी, जब भी ये कंप्यूटर अपना पिंग का पैकेट बनाएगा, क्या बनाएगा? अपना पिंग का पैकेट। तो कैसा बनेगा वो? सबसे पहले कौन सा हेडर आएगा? आईसीएमपी। उसके बाद क्या आएगा? आईपी। उसके बाद क्या आएगा? लेयर 2, या फिर आप बोल सकते हो ईथरनेट हेडर। क्या आएगा? ईथरनेट हेडर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आईसीएमपी में क्या चीज होगी। आईसीएमपी में बताया जाएगा क्या ये एक रिक्वेस्ट है या फिर ये एक रिप्लाई है। आईसीएमपी मैसेजेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपने 2 तरह के तो कम से कम पढ़े ही होंगे। कुछ होते हैं आईसीएमपी को रिक्वेस्ट और कुछ होते हैं आईसीएमपी को रिप्लाई। जब भी आप पिंग सेंड करते हो, जो यूजर पिंग सेंड कर रहा है, तो एक्चुअली वो क्या सेंड कर रहा है? आईसीएमपी को रिक्वेस्ट। जिसके पास पिंग जाती है वो उस पिंग के लिए क्या भेजता है? आईसीएमपी को रिप्लाई। तो आईसीएमपी हेडर में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है कि वो रिक्वेस्ट है या रिप्लाई। दूसरी बात, आईपी हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन। लेयर 2 हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। तो जिस ट्रैफिक के साथ ये आईपी हेडर लग जाएगा उस ट्रैफिक को मैं कौन सा ट्रैफिक बोलूंगा? लेयर 3 ट्रैफिक। या फिर इनडायरेक्टली बोलूं एक बात, जितने भी प्रोटोकॉल्स आईपी के साथ एनकैप्सुलेट होते हैं वो किस लेयर पे काम करते हैं? लेयर 3 पे। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है किसी भी प्रोटोकॉल को जज करने का? अगर वो प्रोटोकॉल लेट्स से EIGRP ट्रैफिक भी किसके साथ एनकैप्सुलेट होता है? आईपी के साथ। OSPF ट्रैफिक भी किसके साथ एनकैप्सुलेट होता है? आईपी के साथ। ICMP ट्रैफिक भी किसके साथ एनकैप्सुलेट होता है? आईपी के साथ। तो सारा ट्रैफिक किस लेयर से बिलोंग करता है? लेयर 3 से। So what I was telling you is
कि भाई जिस भी ट्रैफिक के साथ आईपी हेडर लग जाएगा वो कौन सी लेयर पे काम करेगा, लेयर 3। पहली बात और बात खत्म। जिस ट्रैफिक के साथ लेयर 3 हेडर नहीं लगेगा वो कभी भी लेयर 3 पे काम, सॉरी आईपी हेडर नहीं लगेगा वो कभी भी लेयर 3 पे काम नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन पे वापस आता हूं, जब भी आर्प का ट्रैफिक जाता है उसके साथ कभी भी लेयर 3 हेडर नहीं होता, तो आर्प कभी भी लेयर 3 पे काम नहीं कर सकता। एग्री? अब बताऊंगा लेयर 2 के बारे में। कोई मुझे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स बता सकता है? बेसिकली ईथरनेट फैमिली के, जो ईथरनेट मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं। मैं सीरियल मीडिया की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं पीपीपी से कंसर्न हूं, ना ही मैं एचडीएलसी से। फाइन, मैं किस फैमिली की बात कर रहा हूं? ईथरनेट। आपने सीसीएनए में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, सीडीपी पढ़ा था? पढ़ा था? सुना तो था, ठीक है। एसटीपी, बीटीपी और भी प्रोटोकॉल्स है मेरे पास हजारों, सही में मजाक नहीं कर रहा। पीएजीपी, एलएसीपी, सब किस लेयर पे काम करते हैं? लेयर 2। इतनी बात खत्म करें। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, इन दोनों के बीच में चलता है एक लेयर 2 प्रोटोकॉल, यस और नो? अगर मैं सीडीपी का एसटीपी का एग्जांपल लूं तो दो स्विचेस के बीच में चलता है एसटीपी। कौन सा मैसेज एक्सचेंज करते हैं वो? बीपीडीयू। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल, दो स्विच आपस में डीटीपी मैसेज भी एक्सचेंज कर रहे हैं, एसटीपी मैसेज भी एक्सचेंज कर रहे हैं, वीटीपी भी एक्सचेंज कर रहे हैं और डीटीपी भी एक्सचेंज कर रहे हैं। स्विच को मैसेज रिसीव करने के बाद पता कैसे चलता है ये एसटीपी मैसेज है या फिर ये डीटीपी मैसेज है या फिर ये सीडीपी मैसेज है? क्वेश्चन वैलिड है, उसको पता होगा तो तभी तो वो रीड कर पाएगा, वरना वो रीड। देखो यार, हमेशा ऐसे लेके चला करो चीजों को, ये डिवाइस है, इसके ऊपर हर बात का लॉजिक होगा। इट इज नॉट ह्यूमन। ह्यूमंस कैसे होते हैं? इलॉजिकल। ठीक है जी। हम सिर्फ वही बात पे यकीन करते हैं जो हम देखते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये स्विच देख के समझ जाएगा, लेकिन ये स्विच देख के नहीं समझेगा। कोई लॉजिक होगा, कोई तरीका होगा ट्रैफिक को रीड करने का, जिससे इसको पता चलेगा या ये सीडीपी ट्रैफिक है, डीटीपी है, एसटीपी है या बीटीपी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी लेयर 2 ट्रैफिक फ्लो करता है, एक हेडर यूज करता हूं मैं, जिसको बोलते हैं 802.3 हेडर। फाइन। इसके साथ एक और हेडर लगा होता है जिसको बोलते हैं LLC। LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये प्रोटोकॉल LLC काम क्या करता है? सिर्फ बताता है कि लेयर 2 पे फर्दर प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है जी। क्या काम है? मेरे पास ट्रैफिक आया, मैंने देखा सबसे पहले कौन सा हेडर ओपन किया? 802.3, जिसमें फील्ड क्या होगी? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। एग्री? मैंने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक रीड किया। रीड करते ही अगला हेडर मेरे को कौन सा मिला? LLC। कौन सा मिला? LLC में मेरे को एक वैल्यू मिली, जिस वैल्यू ने स्पेसिफाई किया कि ये पर्टिकुलर ट्रैफिक कौन से प्रोटोकॉल से बिलोंग कर रहा है। तो लेयर 2 पे प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा हेडर यूज होता है? 802.3 प्लस LLC। तो LLC का काम क्या है? लेयर 2 पे डिफाइन करना कि सब प्रोटोकॉल में कौन सा यूज कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर हुई? और लेयर 3 पे किसका काम है डिफाइन करना? आईपी का, आईपी हेडर का। फाइन। अब प्रोटोकॉल रह गए जो किसके बीच में लाई करते हैं? लेयर 2 और 3 के बीच में। उनको स्पेसिफाई करने का काम किसका है? जो हेडर आज तक आप पढ़ते आए हो। लेट्स से ये एक यूजर है, चलो यूजर से एग्जांपल नहीं लेते, किससे एग्जांपल लेते हैं? राउटर से। R1, इसके इंटरफेस की IP 12.0.0.1, इसके इंटरफेस की IP 12.0.0.2। अब अगर 12.0.0.1 को 12.0.0.2 से बात करनी है
तो 12001 को 12002 का क्या पता होना चाहिए यार? डेस्टिनेशन मैक नहीं, मैक एड्रेस। क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। R1 12002 के मैक एड्रेस को स्टोर क्या करेगा? अपनी आर टेबल में। तो चेक भी क्या करेगा? आर टेबल के। उसे 12002 का मैक एड्रेस पता है या नहीं पता? पता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आर जनरेट करेगा। देखें आर कैसी होती है, आर कैसी होती है भाई। सबसे ऊपर आता है आर हेडर, नीचे आता है कौन सा हेडर? ईथरनेट हेडर। उससे नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? लेयर। आर हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? ईथरनेट हेडर में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? सोर्स मैक क्या है? डेस्टिनेशन मैक क्या है? क्या होगी डेस्टिनेशन मैक की वैल्यू? ऑल 0। इट मींस इट इज अननोन। डेस्टिनेशन मैक क्या? अननोन। अब आई लेयर 2 हेडर की बारी। सोर्स मैक क्या है? ए। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ऑल एफ। क्या होगा? ऑल एफ। अभी लॉजिक बताऊंगा ये सारा लॉजिक क्यों है ऐसे, व्हाई थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस। मैंने चीजें ऐसी क्यों बनाई। ईथरनेट हेडर में एक और फील्ड होती है जिसको आप बोलते हो टाइप फील्ड। क्या बोलते हो? इसमें एक वैल्यू होगी जो क्या स्पेसिफाई करेगी? Which further protocol is used above layer 2? Layer 2 से ऊपर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं? इट कैन बी लेयर 3 ऑल्सो एंड इट कैन बी लेयर 2.5 ऑल्सो। लेयर 3 कब होगा? जब साथ क्या लगा होगा? आईपी हेडर। लेकिन अभी आईपी हेडर तो है ही नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है? ईथरनेट हेडर, जो बता रहा है भाई लेयर 2 पे काम नहीं करता, लेयर 2 से ऊपर काम करता है। तभी मैंने क्या बोला? आर कौन सी लेयर पे काम करता है? 2.5 पे। अब लॉजिक क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक। ये कंप्यूटर है, मैं एग्जांपल पे वापस आता हूं। ये राउटर है, सिर्फ इन राउटर्स के बीच में एक स्विच लगा लेता हूं। ये कौन सा राउटर है? दूसरा। इसके इंटरफेस पे आईपी क्या थी? 12.1। इसके इंटरफेस पे आईपी क्या थी? इसका मैक एड्रेस क्या था? इसका मैक एड्रेस क्या था? ये आरप रिक्वेस्ट बनाई किसने? R1 ने। इस इंटरफेस से बाहर भेज दी। स्विच को रिसीव हुई इस इंटरफेस पे। स्विच ने रिसीव होते ही क्या किया? भाई गलत बात मत करो। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। स्विच ट्रैफिक को रिसीव करते हैं, उसके साथ क्या करता है? स्विच क्या करेगा? अपने पोर्ट नंबर के साथ क्या बाइंड कर लेगा? सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है ट्रैफिक में? ए। तो हमने कल ये बात की थी, स्विच जब भी मैक एड्रेस टेबल बनाता है, कौन से मैक एड्रेस की हेल्प से बनाता है? सोर्स मैक की हेल्प से। कौन से मैक की हेल्प से? तो ट्रैफिक आया मेरे पास, उसमें मैक एड्रेस सोर्स क्या है? ए। तो स्विच ने एंट्री बना ली कि पोर्ट नंबर 1 पे कौन कनेक्टेड है? ए। अब स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्विच ने क्या देखा? तो यार मेरे पास एक दिन फोन आया, कहते वी आर स्पीकिंग फ्रॉम CSS कॉर्प, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने ठीक है बताओ क्या पूछना है आपको, पूछो। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि जब भी आर्प जनरेट होती है, आर्प जाती है, लेयर 2 हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? मैंने कहा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ऑल एफ। कहते नहीं, ऑल जीरोज होती है। मैंने कहा ऑल जीरोज आर्प हेडर में होती है। कहते रीजन। मैंने कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी स्विच ट्रैफिक को रीड करेगा, स्विच कौन सा हेडर रीड करेगा? लेयर 2 हेडर। कौन सा हेडर? स्विच ने लेयर 2 हेडर रीड किया। स्विच ने लेयर 2 हेडर में क्या देखा? डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या था? ऑल एफ। क्या था? ऑल एफ। जिसकी वजह से स्विच ने उस ट्रैफिक को क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि स्विच तो कभी आर ट्रैफिक को रीड करेगा ही नहीं, करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकता हूं मैं।
इसको तो खाली I2 के बेस पे काम करता है, एडमिन को। वेरी गुड। मैक एड्रेस के बेसिस पे ही स्विच को फॉरवर्डिंग किसके बेस पे करनी है? मैक एड्रेस के बेसिस पे। तो उसको आगे का ट्रैफिक चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दूं, लेट से आप अपनी फेसबुक अकाउंट खोलते हो, कभी भी बीच का राउटर थोड़ा ना HTTP ट्रैफिक देखता है, वो तो आपकी लेयर 3 इंफॉर्मेशन को देख के ट्रैफिक को क्या कर देता है, सिर्फ फॉरवर्ड। वो HTTP ट्रैफिक को कभी भी चेक नहीं करता। वो आपका मैसेज थोड़ा पड़ रहा है जो आप भेज रहे हो, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, लेयर 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। थोड़े साल पहले तक एक सर्विस यूज करते थे हम, आजकल भी है पोस्ट ऑफिसेस, लेकिन आजकल सिर्फ स्पीड पोस्ट चलती है, नॉर्मल लेटर्स वाला सिस्टम बंद हो गया है। तो आप लेटर भेजते थे, आप लेटर पे सोर्स भी लिखते थे और डेस्टिनेशन भी, और आप एक बंदे को दे देते थे। क्या वो बंदा मैसेज पढ़ता था? नहीं। उसका काम क्या? देखो, अगर वो हॉनेस्ट होगा तो मैसेज कभी भी नहीं पड़ेगा, वैसे तो पैसे भी चोरी हो जाते हैं लोगों के। ठीक है जी। सो जो मेरा स्विच है वो कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन चेक करेगा? लेयर 2। इसने लेयर 2 इन्फो चेक करी और ट्रैफिक को क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड भी कैसे किया? ब्रॉडकास्ट। कैसे किया? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट किया, R2 के पास गया। अब R2 के पास जैसे ही ट्रैफिक आया, R2 ने सबसे पहले कौन सा हेडर ओपन किया? लेयर 1, उसके बाद लेयर 2। लेयर 1 में चेक करते ही क्या पता चला? सोर्स मैक क्या है? A। तभी अपनी R टेबल में एंट्री बना ली कि 12.1 का सोर्स मैक क्या है? A। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक देखा, ऑल F। उसे समझ में ही नहीं आया क्या है। फिर उसने कौन सी वैल्यू चेक करी? टाइप फील्ड चेक करी। कौन सी फील्ड चेक करी? टाइप फील्ड में एक वैल्यू थी जो बता रही थी कि मेरे ऊपर जो हेडर अटैच है वो कौन सा है? ARP हेडर। वो कौन सा है? ARP हेडर। उसने रीड करी, भाई डेस्टिनेशन IP क्या है? 12.2। मतलब ये तो मेरे लिए ही आया, ये तो मेरे लिए ही आया। अब यहां ऑल जीरोस देख के पता चला उसे कि ये एक्चुअली है क्या? एक ARP रिक्वेस्ट है। क्या है ये? ARP रिक्वेस्ट। इसके लिए मुझे क्या जनरेट करना है? एक ARP रिप्लाई। जब इस बंदे ने ARP रिप्लाई जनरेट किया तो सोर्स IP क्या थी? डेस्टिनेशन IP क्या थी? सोर्स मैक क्या था? डेस्टिनेशन मैक क्या था? A। दिस थिंग इज क्लियर। लेयर 2 इंफॉर्मेशन पे सोर्स मैक क्या था? B। डेस्टिनेशन मैक क्या था? A। ये ट्रैफिक बना और R2 ने वापस किसको भेज दिया? स्विच को। जैसे ही स्विच के पोर्ट नंबर 2 पे हिट किया, स्विच ने फिर एंट्री बना ली कि पोर्ट नंबर 2 पे कौन कनेक्टेड है? B। अब स्विच ने क्या चेक करी? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यार सोर्स वाली एंट्री तो बना ली ना, अब क्या चेक किया? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या था? अब स्विच ने मैक एड्रेस टेबल देखी, ए कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 1 पे। पोर्ट नंबर 1 पे ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर दिया? R1 को। ट्रैफिक जब गया था तो कैसा था? ब्रॉडकास्ट। आया तो कैसा है? तभी तो हम स्विच को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट डिवाइस। दिस इज हाउ ARP विल वर्क। और आप ARP कौन सी लेयर पे काम करेगी? 2.5 पे। दिस थिंग इज क्लियर। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो 2.5 पे काम करते हैं, जैसे कि सर एक चीज बताओगे, आप बता रहे हैं MPLS। हाँ जी। टैग के अंदर वैल्यू से पता लग रहा है कि वो आर पे, और जो ओल्ड जीरो है उससे भी पता लग रहा है आर पे। यार कंप्यूटर को पता चला कि लेयर 3 पे ARP यूज हो रही है, लेयर 2 से ऊपर ARP यूज हो रही है, सॉरी। अब लेयर 2 पे उसके पास ARP आ गई, उसको ये कैसे पता चलेगा रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है? कुछ भी हो सकता है भाई। ARP कैन बी रिक्वेस्ट ऑल्सो, ARP कैन बी रिप्लाई ऑल्सो। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने देखा क्या है? ऑल जीरो। जिसको देख के उसको पता चला ये क्या है? ARP रिक्वेस्ट। इसके लिए मुझे क्या जनरेट करना है? ARP रिप्लाई। सामने वाले के पास पहुंची नहीं, जब R1 के पास ये ARP रिप्लाई पहुंचा था तो डेस्टिनेशन मैक क्या था? उसका अपना था। किसका था? उसका। जिससे देख के उसे पता चल गया ये एक्चुअली क्या है? ARP रिप्लाई है, ये ARP रिक्वेस्ट नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये कुछ कहानी थी डिफरेंशिएट करने के लिए लेयर 2 को, लेयर 3 को और 2.5। लेयर 4 को कैसे पहचान सकते हो? वहां पे क्या होना चाहिए? TCP या फिर UDP हेडर। ठीक है जी। पोर्ट नंबर्स कह सकते हो। एक आखिरी बात कर लेते हैं इन हेडर्स के बारे में। ये हेडर्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डायग्राम नया बना लेते हैं।
एक यूजर, आपका नाम क्या? सुखवीर। सुखवीर, सुखवीर ही है ना भाई? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम? ये लो यार, मेरे को क्या है। ठीक है भाई, आप दोनों क्या यूज कर रहे हो? फेसबुक। ठीक है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बंदे ने ट्रैफिक भेजा कुछ भी। अब अगर मैं फेसबुक की बात करूंगा तो ट्रैफिक कौन सी लेयर का होगा? लेयर 7। लेयर 6 पे क्या यूज होगा? PHP। आपको ना पता हो तो बता देता हूं कि जितने भी फेसबुक पेजेस हैं वो सारे कौन सी लैंग्वेज को यूज करके बनते हैं? PHP। उनका फॉर्मेट भी क्या होता है? PHP। लेयर 5 पे क्या इंफॉर्मेशन होगी? सेशन नंबर की, सेशन नंबर होगा, टाइम स्टैम्प होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। लेयर 4 पे क्या इंफॉर्मेशन होगी? सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन। लेयर 3 पे और डेस्टिनेशन। उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? लेयर 2, जिसमें क्या होगा? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। बाकी इंफॉर्मेशन भाड़ में जाए। HTTP ट्रैफिक है। सोर्स पोर्ट क्या होगा? एक अनयूज्ड पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? एक यूज्ड पोर्ट या फिर वेल नोन पोर्ट, जो कि क्या होगा इस केस में? 80, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? HTTP। ये सारा ट्रैफिक यहां पहुंचा अननोन गर्लफ्रेंड के पास। इसकी गर्लफ्रेंड ने ट्रैफिक किस लेयर पे रिसीव किया? लेयर 2 पे। अब इसकी गर्लफ्रेंड को पता, इसके गर्लफ्रेंड के कंप्यूटर को एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि लेयर 2 से ऊपर लेयर 3 पे IP यूज हो रहा है, लेयर 3 से ऊपर लेयर 4 पे TCP यूज हो रहा है? हाउ? इसका मतलब सारी लेयर्स आपस में क्या है? कनेक्टेड है। लेयर 2 किसकी इंफॉर्मेशन देगी? लेयर 3 की। लेयर 3 की किसकी इंफॉर्मेशन देगी? लेयर 4 की। कैसे? लेयर 2 पे मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या होती है? टाइप फील्ड, जो एक्चुअली बताती है कि लेयर 2 से ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। दैट प्रोटोकॉल कैन बी लेयर 3 एंड दैट प्रोटोकॉल कैन वर्क एट लेयर 2.5 ऑल्सो। वो प्रोटोकॉल लेयर 3 पे भी काम कर सकता है और लेयर 2.5 पे। दूसरी चीज, लेयर 3 पे IP हेडर में एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल नंबर। क्या बोलते हैं? जो बताती है कि लेयर 4 पे आप क्या यूज कर रहे हो। इट कैन बी TCP, इट कैन बी UDP। लेयर 4 पे ही नहीं, एक्चुअली वो बताती है लेयर 3 से ऊपर क्या है, मतलब 3 और 4 के बीच में भी हो सकता है। जितने आपके प्रोटोकॉल्स है ना, EIGRP, OSPF, ये लेयर 3 और 4 के बीच में काम करते हैं। जैसे ARP लेयर 2 और 3 के बीच में काम करती है। दिस थिंग इज क्लियर? फील्ड क्या है? प्रोटोकॉल नंबर, जो डिफरेंशिएट करता है कि लेयर 3 से ऊपर या लेयर 4 पे आप क्या यूज कर रहे हो। लेयर 4 पे क्या होता है? पोर्ट नंबर, जो बताता है कि लेयर 7 पे आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो। बात खत्म। लेयर 2 पे कौन बता रहा है? टाइप फील्ड। लेयर 3 पे कौन बता रहा है? प्रोटोकॉल फील्ड। लेयर 4 पे कौन बता रहा है? पोर्ट नंबर। सारे कनेक्टेड है आपस में। कोई क्वेश्चन आपका? सर जैसे कि आपने HTTP लिखा, उस पर HTTPS भी यूज करते हैं सर। फेसबुक पर मैंने देखा उस पर HTTP जो है SP आता है, ग्रीन भी टैग आता है। दूसरा सर, सोर्स और डेस्टिनेशन के अलावा इसमें TCP और UDP कौन सा, वो भी फील्ड शायद लगते जाए। ये बताएगा प्रोटोकॉल नंबर कि TCP यूज हो रहा है या UDP यूज हो रहा है। तभी आपको कहा जाता है आपको CCNA तरीके से पढ़नी चाहिए। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं बट इट विल टेक टाइम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां ट्रैफिक बनेगा। ये कंप्यूटर ट्रैफिक को क्या करेगा? एक्चुअली इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करेगा तो ट्रैफिक, अभी तू डिसाइड करेगा प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है।
लेट्स से तू इस फेसबुक सर्वर को हिट कर रहा है, तो अपने आप ही प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा? HTTPS। और ये प्री डिफाइंड होता है दोस्त कि अगर लेयर 7 पे तू HTTPS यूज कर रहा है तो लेयर 4 पे क्या यूज करेगा? TCP। जितने भी लेयर 7 प्रोटोकॉल होते हैं वो लेयर 4 पे TCP यूज करेंगे या UDP यूज करेंगे, ये कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दीज थिंग्स आर प्री डिफाइंड। ये सब चीजें क्या है? DNS क्या यूज करता है? दोनों, TCP भी, और जिन लोगों को UDP पता है वो हाफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही उसका आपको कोई लेना देना, इसलिए हम उस बात पे नहीं जाएंगे। लेट्स से FTP के बारे में बात कर लेते हैं। FTP क्या यूज करता है? TCP। टेलनेट क्या यूज करता है? TCP। SSH क्या यूज करता है? TCP। UDP बेस्ड प्रोटोकॉल बताओ मेरे को। DHCP, TFTP और the protocols we are using. HTTP TCP यूज करता है। और बताओ फुल फॉर्म? IGMP छोड़ दो, सही में UDP बेस्ड नहीं है, ठीक है भाई। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने आपकी बात नहीं। सर वॉइस का वॉइस में जितने भी Yes, RTP is a protocol. UDP based protocol. Yes, you are right. Very right. I want some more. वॉइस में जितने वॉइस में जितने भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल? पता नहीं SIP फुल फॉर्म। होमवर्क लिख लो भाई कल का, 5 आपको प्रोटोकॉल लिख के लाने हैं UDP बेस्ड, इनके अलावा, ठीक है भाई। तो ये डिस्कशन होगी हमारी कि कोई ट्रैफिक लेयर 2 पे उसको कैसे पहचानना है, कोई ट्रैफिक लेयर 3 पे उसको कैसे पहचानना है, कोई ट्रैफिक लेयर 4 पे उसको कैसे पहचानना है। फाइन, थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, घर जाके अच्छी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आर्क के बारे में बता दिया भाई मैंने आपको, एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। फाइन, तो रैक के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। फाइन, कोई और तो नहीं एक्सेस कर रहा था ना? पक्का ना? कितने लोग हैं जिनको पैकेट खोल के देखने का शौक है? वो लाइक पैकेट कैप्चर्स। अभी बात करते हैं इस बारे में। चलने दो दिल भाई को। भाई कहा था ना 135 पे कार्ड लगा गया ये। ऑलरेडी यूज कर रहा था। ऐसे करते हैं, अगली बार जाइयो।
यार कल वाले क्वेश्चन कर लिया आपने? कल भी क्वेश्चन दिए थे आपको कुछ? एसी चिप्स हाँ भाई ये सही चिप्स, मैक एड्रेस को ये तो बात हो गई थी कल। पोर्ट के पास पोर्ट के पास ऐसे पड़ी होती है, चल यार। हाँ इतनी बात तो हमने कर ली थी, इतनी बात तो इन्होंने बता दी थी कि मैक एड्रेस कहाँ स्टोर होते हैं ASIC चिप्स में। क्वेश्चन ये था ASIC चिप्स कहाँ लगी होती हैं। है? अरे वाह यार, पोर्ट्स के पास चेंज कर दिए। क्या पोर्ट्स के पास क्या होती है? एसी चिप्स लगी। पोर्ट्स के पास यहाँ स्विच है, रैक में दिखाइए कहाँ लगी हुई है। ऐसी बात कर रहे हो यार। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्विच है, दिख रहा है आपको? देखो यार, शो CDP नेबर। आज के बाद आपका बेस्ट फ्रेंड होगा CDP, ठीक है भाई। जिसको CDP के बारे में नहीं पता सीख लो, CCNA में पढ़ा था आपने CDP, क्योंकि बिना CDP के आप रैक एक्सेस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने स्विच 1 पे चलाया शो CDP नेबर। इसने मुझे क्या दिखाया, कौन कौन कनेक्टेड है इसके साथ, R1 और R2। एक मिनट जी, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, मैं बाकी सब कुछ शट कर देता हूँ, चिंता ना करो आप, कंफ्यूज मत होना यार बस। शो CDP, कौन कौन कनेक्टेड है इसके साथ, R1 और R2। ध्यान से देखो जी, अब क्या बता रहा है भाई, ये भाई कुछ ऐसा बता रहा है कि ये खुद कौन है, स्विच 1, इसके साथ कनेक्टेड कौन है, R1। इसका खुद का इंटरफेस कौन सा है, 2/0/, R1 का इंटरफेस कौन सा है, 0/, ये लिखा हुआ देखो, ठीक है जी। R1 कौन सी सीरीज का राउटर है, कोई प्रॉब्लम? दूसरा राउटर कौन सा है, R2। इसका खुद का इंटरफेस कौन सा है, R2 का इंटरफेस कौन सा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज में? तो इस CDP एंट्री रीड करने का तरीका है, आप सबको आना चाहिए, ठीक है? अब दिखा देता हूं कि ये दोनों पोर्ट सेम VLAN को बिलोंग करते हैं, तभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वरना ये आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। पहली चीज वेरीफाई करा देता हूं, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कमांड क्या चलाऊंगा, शो VLAN। देखो जी, ऊपर ही वेरीफाई हो जाएगा, 1 और 2 सेम VLAN को बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब देखो जी ध्यान से, मैंने इसकी मैक एड्रेस टेबल को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। अब मैं किस पे आ गया, R1 पे। कौन से डिवाइस पे हूं मैं, R1। शो CDP नेबर, ये भाई क्या बता रहा है, किससे कनेक्टेड है ये, स्विच 1 से। यही टोपोलॉजी है, स्विच 1 का इंटरफेस क्या है, 2/0/1, और मेरा अपना इंटरफेस क्या है, FA0/0। कोई प्रॉब्लम? मैंने R1 के इस इंटरफेस पे IP दे दी, ठीक है जी। IP दी क्या दी, 10.0.0.1। भाई आप सबको समझ में तो आ रही है ना ये चीज, क्योंकि मैं क्या एक्सेस कर रहा हूं, रैक का स्ट्रक्चर कैसा, कल या परसों जब भी हमारा बारी आएगी बात करने की तब बात करेंगे। फाइन। R2 का इंटरफेस पे IP क्या दी,
10.0.0.2 चले R2 पे IP देने, शो CDP। नहीं, ये देखो जी डायग्राम फिर वेरीफाई करो, वेरीफाई हो रहा है। R2 का खुद का इंटरफेस कौन सा है, FA0/0 और स्विच 1 का इंटरफेस कौन सा है 2/0/। कोई प्रॉब्लम? R2 के इंटरफेस पे भी IP दे देते हैं। डन, IP दे दी। अब देखो जी शो IP, R2 को अपना मैक एड्रेस पता है, कोई प्रॉब्लम? और R1 को अपना पता होगा, R1 को अपना मैक एड्रेस पता। 10.0.0.1 के लिए मैक एड्रेस क्या है 0021A078FBB4। ये मैक एड्रेस एक्चुअली किसका है, R1 के इंटरफेस का, जिस इंटरफेस पे आपने क्या दिया ये IP। वेरीफाई कैसे करेंगे यार? देखो मैं नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं, अगर कुछ ना पता हो तो पूछ लेना। R1 का इंटरफेस नंबर कौन सा था, FA0/0। मैं FA0/0 पे एड्रेस देख रहा हूं, यही सेम एड्रेस है, दिख गया आप सबको? ठीक है दीपेश, कोई प्रॉब्लम? R1 के इंटरफेस का अपना मैक एड्रेस है, तो R1 को तभी पता है कि 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या ये है, क्योंकि ये मैक एड्रेस इसके अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस है। किसके इंटरफेस का, इसके अपने इंटरफेस का। सेम कहानी R2 पे होगी। R2 पे दिखाऊं, शो IP R 10.0.0.2 के लिए मैक एड्रेस क्या है 0015 FABAD22E। यही मैक एड्रेस है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब देखो जी कहानी, R1 पे आया, मैंने कमांड चलाई debug IP, debug R। मैंने ऐसे पिंग मारा किसको 10.0.0.2 को। तो पहली बात तो ये कि इसे 10.0.0.2 का मैक एड्रेस पता है, देखो जी पता नहीं पता, तो ये 10.0.0.2 के लिए क्या जनरेट करेगा भाई, सबसे पहले क्या किया इसने, क्रिएटिंग, कह रहा सबसे पहले तो मैंने 10.0.0.2 के लिए एंट्री डाल दी अपनी आर टेबल में, और उस एंट्री क्या क्या लिख दिया इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी मुझे 10.0.0.2 का मैक एड्रेस नहीं पता। सेंट आर रिक्वेस्ट सोर्स आईपी में क्या गया 10.0.0.1, ये किसका मैक एड्रेस है, इसका अपना। डेस्टिनेशन आईपी में क्या गया 10.0.0.2, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या गया 0.0.0.0.0, और किस इंटरफेस से बाहर गई आर्क, फास्ट इथरनेट 0/। अब इसको आर्क रिप्लाई भी मिल गया जिसमें सोर्स क्या आया, मैक एड्रेस ये किसका आया 10.0.0.2 का। डेस्टिनेशन आईपी क्या थी 10.0.0.1, किस इंटरफेस पे रिसीव हुई FA0/0 पे। जितनी देर में ये आर्क रिक्वेस्ट गई और आर्क रिप्लाई आया, तब तक एक पैकेट क्या हो चुका था मेरा ICMP का ड्रॉप। रूल क्या होता है, व्हाट इज द रूल, ध्यान से सुनना इस बात को। Whenever you are sending a ICMP echo, जब भी आप ICMP echo सेंड करते हो, ठीक है। अब आपको याद है बचपन में जब आप बाहर खेलने चले जाते तो आपकी मम्मी आपको आवाज मारने बाहर आती थी। किस दिन ऐसे थोड़ा हुआ मम्मी 6 बजे आई और 8 बजे तक आवाज ही मारती रही, कुछ देर आवाज मार के मम्मी वापस चली जाती थी। मम्मी को लगा भाई दूर निकल गए, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा। सेम केस यहाँ है भाई, मैंने पिंग पैकेट भेज दिया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं क्या बैठा वेट करता रहूंगा। तो मैं कितनी देर वेट करता हूँ
2 सेकंड। कितनी देर वेट करता हूँ? 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड में रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं उस पैकेट को क्या मान लेता हूँ? ड्रॉप। इसका मतलब आप इस वर्ड में कहीं भी एंड टू एंड पिंग कर रहे हो, कितनी सेकंड में रिप्लाई आ जाना चाहिए? 2 सेकंड में। इतना तेज मीडिया है हमारे पास, फिर भी आप अभी 3G और 4G की बात करते हो। हमारे पास मीडिया 3G और 4G से बहुत ऊपर का है। हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उतनी क्या ले सकें? बैंडविड्थ। ठीक है जी, मीडिया तो बहुत बड़ा है हमारे पास, कभी बात करेंगे। आप ये देखो ना, आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल पिंग मार रहे हो और कितनी देर में रिप्लाई आ रहा है? 2 सेकंड। चला भी गया ट्रैफिक और वापस भी आ गया। ठीक है जी, आर्प गई और रिप्लाई भी आ गया। रिप्लाई आते ही मेरी आर्प टेबल में एंट्री बन गई। भाई एक ड्रॉप इसलिए गया, मैंने ICMP पैकेट भेजा और 2 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया। 2 सेकंड में रिप्लाई क्यों नहीं आया? उतनी देर आर्प क्या हो रही थी? रिजॉल्व। इसलिए मेरा ट्रैफिक क्या हुआ? ड्रॉप। पहली बार ही होता है, मतलब पहली बारी बन गई ना, एंट्री आ गई। देखो 10.0.0.2 के पास अब ये एंट्री आ गई कि 10.0.0.2 का मैक एड्रेस क्या है? 0015 FABAD22E। क्लियर। अब मैं राउटर 3 पे जाके भी चेक कर, सॉरी 2 के पे जाके भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एंट्री आ गई कि 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है? 0021 A078B FBB। कोई प्रॉब्लम? अब बीच वाले किसके बाद चलते हैं? स्विच के। यही मैक एड्रेस है R1 का। R1 इज हैविंग दिस मैक एड्रेस। यही मैक एड्रेस है R1 का, कोई प्रॉब्लम? और यही मैक एड्रेस किसका है? R2 का। वेरीफाई कर लो, सही लाइन हुआ मैं पोर्ट्स पे। फॉरवर्डिंग इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? तो इतनी बात हमने पढ़ी थी, हमने क्लैरिफाई भी कर ली। फाइन। तो आपका फंडा क्लियर? नेक्स्ट कंसर्न। ठीक है, हमने नॉर्मल आर्क पढ़ा है। वो नॉर्मल आर्क के टाइप्स भी होते हैं। और हाँ भाई, कुछ और होता है यार वो, नहीं मेरे को याद नहीं है अभी। और बताओ, एक नॉर्मल हमने आर पढ़ ली। एनी मोर काइंड्स ऑफ आर? नो, रिवर्स तो लिख दी। प्रॉक्सी, इनवर्स, ग्रेशियस, और भी आई कुछ आर्क होती हो, देख लेना, बता देना मुझे।
स्विच अपने जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक को रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? जिस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? इग्रेस पोर्ट्स। ठीक है जी। अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आपसे, फॉरवर्डिंग ऑफ एक लेयर 2 स्विच फॉरवर्डिंग कैसे कैसे करता है। ठीक है जी। अब यार for every device what we have क्या हमारे पास स्विचिंग, हर डिवाइस का क्या होता है? स्विचिंग मैकेनिज्म। बेशक यार वो राउटर है या फिर वो स्विच है, स्विचिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा? सेम। फोन था ना, डरा दिया मुझे तो। इंटरप्ट है। एवरी डिवाइस इज हैविंग अ स्विचिंग मैकेनिज्म। स्विचिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिवाइस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करता है या फिर कैसे स्विच करता है। हर डिवाइस का क्या होता है? वे होता है किसको हैंडल करने का? ट्रैफिक को हैंडल कर देगा। ठीक है भाई। अब जैसे आप लेट से आपके पास पैसे नहीं है आज, तो आपका एक अलग अलग वे होगा उस चीज को हैंडल करने का, और मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा एक अलग वे होगा। एग्री? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी डिवाइस हैं नेटवर्क में, वेदर इट इज फायरवॉल, वेदर इट इज राउटर, वेदर इट इज स्विच, हर एक का ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का तरीका इन तीनों में से ही एक होगा। या तो क्या होगा? प्रोसेस स्विचिंग, या फिर क्या होगा? फास्ट स्विचिंग, या फिर क्या होगा? सेफ। तो व्हाट इज प्रोसेस स्विचिंग? प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है? आ जाओ भाई, देखते हैं प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है। ए को बी से बात करनी थी, सोर्स कौन था? ए, डेस्टिनेशन कौन था? बी। ठीक है भाई। ट्रैफिक स्विच के इस पोर्ट पे हिट किया, आया, स्विच ने देखा एंट्री बनी हुई है, पहले से बनी हुई है। स्विच ने डेस्टिनेशन मैक देखा क्या था? बी। स्विच ने डेस्टिनेशन मैक देखा बी, लेकिन डेस्टिनेशन मैक बी देखने से पहले इस ट्रैफिक की एक कॉपी किसके पास भेज दी? प्रोसेसर के पास। किसके पास भेज दी? स्विच के पास ट्रैफिक आया, स्विच ने ट्रैफिक की कॉपी किसके पास भेज दी? प्रोसेसर के पास। और अपने पोर्ट से ट्रैफिक की कॉपी को क्या कर दिया? डिलीट। कि भाई मैंने प्रोसेसर को भेज दिया, जो काम करेगा कौन करेगा? प्रोसेसर। क्योंकि भाई ये प्रोसेसर बाबा जो बैठे हैं ना, मैक एड्रेस टेबल खुद लेके बैठे हैं, ये कह रहे हैं मैं किसी को नहीं दूंगा, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी है? मुझे। और मैं ही एक लायक आदमी हूं जो सारा काम कर सकता, तुम्हारे पास का ये काम करना नहीं है। ठीक है जी। अब जितना भी ट्रैफिक स्विच के पोर्ट्स पर रिसीव होगा सारा किसको दे देंगे? वो
प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या चेक करेगा? मैक एड्रेस टेबल, और उसको एग्जिट इंटरफेस पे क्या करेगा? फिर क्या करेगा? कल बताया था, क्या करेगा? रेप्लिकेट या फिर इजी वर्ड कॉपी। मतलब जितना भी ट्रैफिक, हाँ जी बिल्कुल यार, सभी पोर्ट पे क्यों जाएगा? मैक एड्रेस टेबल चेक करी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या आया? 2, तो पोर्ट नंबर 2 पे ही क्या होगा? रेप्लिकेट। पोर्ट नंबर 2 पे ही क्या होगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितना भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड करने के पीछे कौन होगा? सीपीयू। कौन होगा? सीपीयू। इसका मतलब अगर एक स्विच पे 48 पोर्ट्स हैं और 48 पोर्ट्स पे ट्रैफिक इकट्ठा आता है, तो सारे के सारे ट्रैफिक किसको देंगे? सीपीयू को। और सीपीयू क्या हो जाएगा? ओवर बर्डन। ये तो प्रॉब्लम होगी भाई, उसको सिर्फ ट्रैफिक ही फॉरवर्ड थोड़ा ना करना है, सीपीयू के पास तो और भी काम है। आपके स्विच को भी तो मैनेज करना है, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को भी तो मैनेज करना है, बहुत सारे काम है स्विच के पास। तो दिस थिंग इज क्लियर। अगली चीज, दूसरी स्विचिंग कौन सी है? इंटरप्ट स्विचिंग। इसमें क्या होता है? ये स्विच है, जब भी ट्रैफिक पहली बार आता है ना किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो किसके पास जाता है? प्रोसेसर के पास। किसके पास जाता है? प्रोसेसर के पास सबसे पहली बार आएगा। अब प्रोसेसर क्या करेगा? क्या मेंटेन करेगा? एक कैशे। ये कैशे, या फिर इसको बोलते हैं ये कैशे या फिर फॉरवर्डिंग टेबल। ये आपका प्रोसेसर कहां स्टोर करता है? ASIC चिप्स क्या होती हैं? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि कहां लगे होते हैं? कहां लगे होते हैं? लाइन कार्ड क्या होते हैं? एक स्विच देखे असली में, उसमें 8 पोर्ट का एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट को एक्चुअली क्या बोलते हैं? लाइन कार्ड। क्या बोलते हैं? तो हर स्लॉट पे एक अलग क्या लगा होता है? लाइन कार्ड, जिसपे सारे की सारी मैक एड्रेस टेबल क्या होती है? स्टोर। सारे की सारी मैक एड्रेस टेबल क्या होती है? स्टोर। यार मैंने अभी हिंदी में बोला, लाइन कार्ड पे बनती है। अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा? हर भाई स्लॉट में 8 पोर्ट लगे हुए हैं, ये 8 पोर्ट। इस पे क्या लगी हुई है? एक ASIC चिप। बात खत्म। जितने लाइन कार्ड होंगे उतनी क्या होंगी? ASIC चिप्स। और एक ASIC चिप पे सारे लाइन कार्ड के क्या स्टोर होते हैं? मैक एड्रेस। उसके अपने ही नहीं होते, सबके होते हैं। ये बात भी बोल दी मैंने। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रैफिक पहली बार इस इंटरफेस पे हिट किया, पहली बार एक किसके पास जाएगा? CPU के पास फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसकी एंट्री कहां बन जाएगी? ASIC चिप में। और ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग किसके बेसिस पे होगी? ASIC चिप के बेसिस पे। ठीक है जी। तीसरी चीज आई मेरे पास, सेफ। अब सेफ बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? एक यार नॉर्मल सी बात, जो मैंने अभी आपको फास्ट स्विचिंग बताई है, फास्ट स्विचिंग के केस में क्या होता था? जब ट्रैफिक पहली बार फ्लो करेगा तभी उसके लिए कैशे मेंटेन होगा। अगर ट्रैफिक फ्लो ही नहीं किया, कोई कैशे मेंटेन हुआ ही नहीं। और एक बात बताओ यार, अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो एंट्रीज तो बार बार क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी। एग्री और नॉट? इसका मतलब जितनी भी मेरी फॉरवर्डिंग टेबल बन रही है वो डायनेमिक इन नेचर होनी चाहिए, और वो ट्रैफिक के फ्लो करने से पहले बननी चाहिए, बाद में नहीं। अभी मैंने क्या कहा? आईपी फास्ट स्विचिंग के केस में मेरा कैशे तभी बनेगा जब ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लो करेगा। अगर ट्रैफिक फ्लो ही नहीं कर रहा, कैशे में कभी कोई एंट्री आएगी नहीं। और मैंने क्या कहा? नेटवर्क में चेंजेस बहुत ही साइमल्टेनियसली होते हैं, तो क्या पता जो मैंने एंट्री बनाई है वो थोड़ी देर में खराब हो जाए। लेट्स से मेरा पोर्ट नंबर 1 पे यूजर A कनेक्टेड था,
ये यूजर अपने कंप्यूटर बंद करके चला गया और अब इसने अपना कंप्यूटर पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट कर लिया, तो एंट्री बनाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दिस थिंग इज क्लियर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लेके आए? सेफ। सेफ एंट्रीज को कैसे मेंटेन करता है? डायनेमिकली। और सेफ के एंट्री बनाने के लिए ट्रैफिक का फ्लो होना जरूरी नहीं। सेफ के एंट्री बनाने के लिए ट्रैफिक का फ्लो होना जरूरी नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम? और याद रखना, आईपी फास्ट स्विचिंग हो, बेशक सेफ हो या फिर बेशक प्रोसेस स्विचिंग हो, ये किसके फॉरवर्डिंग करने के तरीके हैं? लेयर 3 डिवाइस के। लेयर 2 डिवाइस नॉर्मली ट्रैफिक को क्या करता है? स्विच एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे मैक एड्रेस टेबल को कहां पे स्टोर रखता है? ASIC चिप्स में। सारी की सारी मैक एड्रेस टेबल कहां स्टोर होगी? ASIC चिप्स में। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये नेटवर्क A और ये नेटवर्क B। A1 को बात करनी थी B1 से, फाइन। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल किसका ले रहा हूं? प्रोसेस स्विचिंग का। ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आया, राउटर ने ये ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर दिया? प्रोसेसर को। प्रोसेसर ने क्या देखा? एग्जिट इंटरफेस, और ट्रैफिक को क्या किया? थोड़ा सा चेंज। ट्रैफिक में चेंज भी तो होता है जब ट्रैफिक राउटर से पास होता है। ये बात कितने लोगों को पता है? जब भी ट्रैफिक राउटर से पास होगा ट्रैफिक में कुछ चेंज होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हो? याद है आपको? भाई जब भी ट्रैफिक राउटर से पास होता है सबसे पहली चीज उसमें क्या चेंज होता है? TTL। दूसरी चीज उसमें क्या चेंज होती है? लेयर 2 इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज उसमें क्या चेंज होती है? क्या चेंज होता है? लेयर 3 चेकसम। ये सब चीजें चेंज करी। किसने चेंज करी? किसने चेंज करी? प्रोसेसर ने। और ये ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे स्विच कर दिया? ये वाले इंटरफेस पे। इसका मतलब जितना भी ट्रैफिक आएगा सारा काम कौन करेगा? प्रोसेसर। तभी इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्विचिंग। इसे आप क्या बोलते हैं इसे? दूसरी स्विचिंग कौन सी थी? इंटरप्ट स्विचिंग का पार्ट है प्रोसेस स्विचिंग। फिर मैंने स्विच बना दिया राउटर A1 B1। A1 को किससे बात करनी है? B1 से, फाइन। इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2, IP फास्ट स्विचिंग। इसके इंटरफेस पे जैसे ही ट्रैफिक रिसीव हुआ इसने क्या जनरेट कर दिया? एक इंटरप्ट। इंटरप्ट किसको सेंड किया? प्रोसेसर को। भाई ट्रैफिक आया, क्या करना है? प्रोसेसर ने क्या किया? उसके लिए एंट्री बना दी कहां पे? कैशे में। उसके लिए एंट्री बना दी कैशे में। और कैशे एक्चुअली क्या है? क्या है ये कहां स्टोर है? कहां स्टोर है? इंटरफेस पे। कहां स्टोर है? अब देखो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। मेरे पास ट्रैफिक आया, मैंने ट्रैफिक आते ही उसकी कैशे में एंट्री चेक करी। अगर कैशे में एंट्री मिल गई तो मैंने उसको सीधा एग्जिट इंटरफेस पे स्विच कर दिया। मैंने ट्रैफिक को प्रोसेसर के पास नहीं भेजा। जैसे ही मेरे पास ट्रैफिक आया मैंने क्या चेक किया? अपना कैशे। कैशे में अगर मुझे एंट्री मिल गई मतलब मुझे एग्जिट इंटरफेस के बारे में पता चल गया। जैसे ही पता चला मैंने ट्रैफिक को एग्जिट इंटरफेस पे स्विच कर दिया। दूसरा केस क्या हुआ? मेरे पास ट्रैफिक आया, मेरे को कैशे में कोई एंट्री नहीं मिली, मैंने उसकी एंट्री ट्रैफिक किसके पास भेजा? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने फिर क्या बनाई? एक एंट्री। और प्रोसेसर ने उस ट्रैफिक को स्विच करके किस पे भेज दिया? एग्जिट इंटरफेस पे। पर याद रखना अगली बार अगर सेम डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आएगा तो कभी भी उसको स्विच प्रोसेसर नहीं करेगा क्योंकि उसकी एंट्री कहां बन चुकी होगी? कैशे में। दिस थिंग इज कॉल्ड आईपी फास्ट स्विचिंग। इसमें जो एंट्री बन रही है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, बट वो डिपेंड किस पे करती है? फ्लो पे। अगर फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा तभी वो एंट्री बनेगी, अगर वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा तभी वो एंट्री नहीं बनेगी। तीसरा मैकेनिज्म है मेरे पास सेफ। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ये क्या करता है?
राउटर क्या मेंटेन करता है? एक राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? एग्जिट इंटरफेस की। दूसरी टेबल कौन सी बनाता है? इसमें किसकी, सॉरी 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 सॉरी, दूसरी टेबल कौन सी बनाता है? इसमें किसकी इंफॉर्मेशन होती है? लेयर 2 नेक्स्ट टॉपिक। यार अगर मैं आपसे पूछूं ये 10.1 है और ये 20.1 है, ये 10.10 है, राउटर की आईपी, इसकी आईपी 20.20 है, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है, इसका सी और ये डी है, ये बात कैसे करेंगे आपको पता? हाउ मेनी ऑफ यू नो ये बात कैसे करेंगे? देखो यार एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप समझ लेना। अगर 10.1 को 20.1 से बात करनी है तो सोर्स आईपी क्या होगी? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? 20.1। अब 10.1 देखिएगा, मुझे जिस आईपी से बात करनी है वो मेरे नेटवर्क में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो 10.1 को क्या पता होना चाहिए उसका? गेटवे। 10.1 ने देखा मेरा गेटवे क्या है? 10.10। तो 10.1 कहेगा अगर मुझे 20.1 पे जाना है तो मुझे ट्रैफिक किसके पास सेंड करना पड़ेगा? अपने गेटवे के पास। तो 10.1 को अब ट्रैफिक किसके पास सेंड करना है? 10.10 के पास। अब मुझे 10.10 से अगर बात करनी है तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस। तो 10.1 को अगर 10.10 का मैक एड्रेस पता होगा तो ठीक है, वरना वो 10.10 के लिए क्या जनरेट कर देगा? इसने आर जनरेट करी, उसको 10.10 का क्या पता चल गया? मैक एड्रेस। तो ट्रैफिक फ्लो हुआ, सोर्स आईपी क्या थी? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या थी? सोर्स मैक क्या था? डेस्टिनेशन मैक क्या था? पी। ट्रैफिक किसके पास गया? राउटर के पास। राउटर के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने क्या चेक करी? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल से क्या पता चला? एग्जिट इंटरफेस क्या है जिससे 20 का नेटवर्क कनेक्टेड है? इंटरफेस नंबर 2। व्हाट इज माय एग्जिट इंटरफेस? इंटरफेस नंबर 2, क्योंकि 20 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड था? इंटरफेस नंबर 2 से। इतनी सी बात चेक करी, राउटर ने ट्रैफिक किस इंटरफेस पे स्विच कर दिया? इस इंटरफेस पे। अब इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने देखा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसको डेस्टिनेशन मैक तो लगा के भेजना है। अब राउटर अपनी आर्क टेबल चेक करेगा, क्या हमें 20.1 का मैक एड्रेस पता है? पता है तो ठीक है, वरना क्या जनरेट कर देगा? आर्क। आर्क किसके पास जाएगी? बी के, डी के पास। डी क्या करेगा? रिप्लाई। फिर ट्रैफिक जाएगा राउटर से आगे। सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 20.1, सोर्स मैक सी, डेस्टिनेशन मैक डी। तो आपने देखा राउटर से जब ट्रैफिक पास हुआ तो लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या हो गई? चेंज। क्या हो गई? चेंज। राउटर ने क्या क्या चेक करी? राउटिंग टेबल और आर्क टेबल। राउटर ने क्या चेक किया? राउटिंग टेबल और ट्रैफिक को सेंड करने से पहले। तो सेफ के केस में क्या होता है? इस राउटिंग टेबल से एक टेबल बन जाती है जिसका नाम होता है फॉरवर्डिंग टेबल, और आर्क टेबल से एक टेबल बन जाती है जिसका नाम होता है एडजेसेंसी टेबल। ये बात करेंगे आगे, बहुत ज्यादा डीप शीट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको नहीं पता ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है, आपकी शक्ल बता रही है, ठीक है जी। तो इट विल बी डीप शीट एंड इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो कभी और मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे इस चीज का। तो नॉर्मली याद रखना, लेयर 2 स्विच के केस में फॉरवर्डिंग किसकी कौन सी टेबल की हेल्प से होती है? कैम टेबल की हेल्प से, ठीक है जी। कैम टेबल बोलो या फिर मैक एड्रेस टेबल बोलो। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, मैक एड्रेस टेबल में कितनी एंट्रीज आती हैं पता कैसे चलता है? एसडीएम के थ्रू पता चलता है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जो कल रह गया था और डिस्कस नहीं हुआ था? क्वेश्चन हो गए थे? मैंने बता दिया इस पोर्ट को क्या बोलते हैं, इस पोर्ट को क्या बोलते हैं? इग्रेस। हाँ भाई, एसीएल क्या होती है कौन समझाएगा? एसीएल, व्हाट डू यू मीन बाय एसीएल? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मैं नेटवर्क में क्या बनाता हूं? एसीएल। एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क में क्या बनाता हूं? एसीएल। जैसे कि आपने सीसीएनए में पढ़ा था, R1 है, ये ए नेटवर्क है, ये बी नेटवर्क है, ये कुछ यूजर्स हैं। फाइन। आप चाहते हो ये यूजर इस पर्टिकुलर यूजर से बात ना करे तो आप R1 पे क्या कॉन्फ़िगर कर देते थे? एसीएल। ये पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर यूजर से बात ना करे, फिर आप R1 पे क्या कॉन्फ़िगर कर देते थे? एसीएल। लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर यूजर से ही बात ना करे,
तो इनके बात करने के लिए कभी ट्रैफिक राउटर तक जाएगा नहीं, इनकी बात तो कौन करवा देगा? ये स्विच, मतलब ACL भी किस पे बनानी पड़ेगी? स्विच पे। इसका मतलब ACL मैं किस पे बना सकता हूँ? स्विच पे। स्विच पे भी मैं ACL बना सकता हूँ। लेट से मैंने स्विच पे ACL बना दी कि भाई ये 10.1 10.2 से बात ना कर पाए, एग्री? तो स्विच क्या करता है, उसके लिए टेबल बनाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? टीकैम टेबल सिर्फ लेयर 3 स्विच पे होती है, नॉट ऑन लेयर 2 स्विच। लेयर 2 स्विच पे सिर्फ कौन सी टेबल होती है? कैम टेबल, ठीक है? ठीक है जी। तो एक टेबल बनाता है जिसको बोलते हैं VLAN ACL टेबल। उस टेबल में क्या एंट्रीज रहती हैं कि हाँ भाई किस आईपी को किससे बात करने देनी है और किस आईपी को किससे बात करने नहीं देनी। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग अ लिस्ट ऑफ कमांड्स, आप ACL में सीक्वेंस ऑफ कमांड्स डालते हो, याद है आप सबको? तो स्विच इस चीज से बचने के लिए क्या करता है कि मुझे लिस्ट ऑफ कमांड्स हमेशा चेक करनी ना पड़े, उनको एक टेबल में डाल लेता है कि जब भी ट्रैफिक आएगा मैं टेबल चेक कर लूंगा। तो ये चीज आप याद रख सकते हो कि स्विच के बाद जब भी ट्रैफिक आता है, एक तो कैम टेबल चेक होती है और दूसरी टेबल कौन सी चेक होती है? VLAN ACLs। कौन सी चेक होती है? VLAN ACLs। एक और टेबल बनाता है लेयर 2 स्विच जिसको बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट? QoS टेबल। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस? यस, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। और कोई तरीका इसको डिफाइन करने का? आपके घर में आपकी ज्यादा बात मानी जाती है आपके पापा की? पापा की क्यों? पापा की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है। इन अ सिमिलर वे मेरे नेटवर्क में यूजर की भी क्या हो सकती है? प्रायोरिटी। ठीक है जी। तो स्विच पे अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करते हो, आप स्विच को बताते हो कि इस यूजर की ये प्रायोरिटी है, तो स्विच उस सब चीजों को भी किसमें मेंटेन कर लेता है? टेबल में। उस टेबल को क्या बोलते हैं? QoS टेबल। तो अगर स्विच के पास ट्रैफिक रिसीव होता है तो स्विच तीनों टेबल चेक करता है। हाँ भाई, ये सामने वाले से बात भी कर सकता है, अगर बात कर सकता है तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। अब प्रायोरिटी में डिफरेंशिएट कैसे आएगा? लेट से भाई पाजी कंपनी में मैनेजर थे, पाजी भी सेम स्विच से कनेक्टेड थे और मैं भी सेम स्विच से कनेक्टेड था। पाजी को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रायोरिटी दे रखी थी कि अगर पाजी का ट्रैफिक स्विच पे हिट करे तो बाकियों का रुक जाए और पाजी का पहले सेंड हो जाए, एग्री? तो पाजी और मैंने इकट्ठे google.com पे खोलने की कोशिश करी। ट्रैफिक किस पे हिट किया? स्विच पे। स्विच ने पहले इनका ट्रैफिक भेजा फिर मेरा, तो जो रिप्लाई आएगा पहले किसका आएगा? इनका। दैट इज बिकॉज ऑफ QoS। तो QoS का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ। तो ये तीन टेबल हमेशा आपका स्विच चेक करेगा ही करेगा किसी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने से पहले। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, फाइन। तो ये आपकी बेसिक स्विचिंग खत्म हो गई, ठीक है जी। बेसिक स्विच के बारे में हमने जितनी बातें करनी थी हमने कर ली। कल हम स्टार्ट करेंगे VLANs, फाइन। एक्सेस तो मेरे पास आई। इस स्विच में कितने यूनिकास्ट मैक एड्रेस स्टोर कर सकते हो आप? 6000। राउटिंग टेबल में कितने राउट स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये लेयर 3 स्विच है? 8000। बता रहा है ना? तो मैंने कल आपको जैसे समझाया था कि हर स्विच की क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि ये इतनी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री स्टोर कर सकता है और इतने क्या स्टोर कर सकता है? राउट्स। क्या स्टोर कर सकता है? राउट्स। स्विच का मैक एड्रेस देखने के लिए कमांड होती है शो वर्जन। ये है स्विच का बेस मैक एड्रेस। क्या है? ये लिखा हुआ देखो। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और कुछ? एक और चीज बताता हूं। कितने लोगों को पता है अगर एक पोर्ट से मैक एड्रेस को बाइंड करना हो कैसे करते हैं? नहीं यार, पोर्ट सिक्योरिटी नहीं, वो तो तुमने क्वेश्चन दे दिया, अभी तुमसे पूछ लूंगा।
वो तो भी पूछ लूंगा, एक मिनट। शो इस इंटरफेस पे कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है? ये वाला। अब देखो स्टिकी स्टुकी की बात नहीं कर रहा मैं, रुक जाओ तुम। सेम इंटरफेस पे स्टैटिक भी लर्न है और डायनेमिक भी लर्न है। कोई प्रॉब्लम? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था स्टैटिक एंट्री बनाते कैसे। कमांड पता चल गई? नहीं पता चली? ये नहीं, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम? तो अगर कभी भी आपको स्टैटिक एंट्री बनानी होगी तो बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैकेट ड्रॉप होगा नहीं होगा सर? पैकेट ड्रॉप नहीं होगा सर, तो एक पैकेट ड्रॉप होता है, वो किस लिए हो रहा था यार? आरएफ की वजह से। हाँ, तो ये मैंने क्या किया, तो मैंने तो स्विच पे एंट्री डाली है, वो तो यूजर को मैक एड्रेस नहीं पता था, उस वजह से पैकेट ड्रॉप हो रहा था। कंसेप्ट थोड़ा गलत लगा रहे हो आप, ढंग से सोचो। सर सेव का काम हमें होती है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, मतलब एक्चुअल करते क्या है? सिर्फ आपका हार्डवेयर बेस्ड स्विचिंग करता है बेसिकली। सिर्फ क्या करता है यार, आपको अब जब यही नहीं पता था एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक फ्लो कैसे करता है, मैं आपको क्या सब समझा देता हूँ उसमें। किसी चीज को बताने के लिए आपको कुछ आना भी चाहिए यार। एक मिनट रुक जाओ, उसकी बात का जवाब दे लें पहले, ठीक है भाई। यार नॉर्मली सिर्फ क्या करता है, अगर आपके पास एक राउटिंग टेबल है बहुत बड़ी, उस राउटिंग टेबल से पहले एक फॉरवर्डिंग टेबल बना के रखेगा कि अगर इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आएगा, मुझे राउटिंग टेबल नहीं चेक करनी, मैं क्या इस एग्जिट इंटरफेस पर ट्रैफिक को क्या कर दूंगा, स्विच। अब ऐसे भी हो सकता है कि वो जो एग्जिट इंटरफेस है वो फास्ट ईथरनेट हो। अगर फास्ट ईथरनेट होगा तो लेयर टू नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी चाहिए, तो लेयर टू नेक्स्ट हॉप एड्रेस की इंफॉर्मेशन कौन सी टेबल में रखता है, एडजेसेंसी टेबल में, पहले से ही बना के रखता है। जैसे कि आईपी फास्ट स्विचिंग में क्या होता था, जब पहला फ्लो होगा तब कैशे बनेगा, लेकिन इसमें क्या कैशे पहले से ही बना हुआ है, और कैशे डायनामिकली चेंज होता रहता है, क्योंकि कैशे बन किसकी वजह से रहा है, फ्लो की वजह से नहीं बन रहा, राउटिंग टेबल की वजह से बन रहा है। देख यार, एक सर्वर लगा हुआ था R1 को, ये सर्वर वाला नेटवर्क बेस्ट R3 से लर्न हो रहा था, ठीक है जी। तो R1 के पास ट्रैफिक आया, R1 ने प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर ने कहा बेस्ट पाथ कहां से है, सर्वर से, ये सॉरी ये वाला पाथ है बेस्ट, वाया R3 बेस्ट है, किसको भेज दिया, R3 को, R3 ने किसको भेज दिया, सर्वर को। अब इसने अपने कैशे में एक एंट्री बना ली, क्या कि जब भी सर्वर वाली डेस्टिनेशन के लिए कोई भी पैकेट आए उसको किसके पास भेज देना, R3 के पास, ठीक है भाई। ये थी आपकी आईपी फास्ट स्विचिंग, ठीक है। अब ये नेटवर्क डाउन चला गया, ट्रैफिक आया, दोबारा किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास। क्यों भाई, एंट्री तो डिलीट हो जाएगी ना, जब पाथ ही नहीं रहा तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट। अब ट्रैफिक को दोबारा किसके पास भेजेगा, प्रोसेसर के बाद। प्रोसेसर दोबारा क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल चेक करने के बाद ट्रैफिक किसके पास जाएगा, R2 के पास, और नई एंट्री किसके लिए बनेगी, R2 के लिए, पहली बार। अब सेफ के केस में क्या होगा, राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ कहां से था, R3 से, जैसे ही पाथ डाउन गया बेस्ट कहां से बन गया, R2 से, तो मेरा ट्रैफिक कभी भी प्रोसेसर के पास स्विच होने के लिए नहीं गया। सिंक होती रहती है, सिंक अपने आप होता रहता है, क्योंकि वो सिंक किससे हो रहा है, राउटिंग टेबल से, फ्लो से सिंक नहीं हो रहा वो। और आईपी फास्ट स्विचिंग किससे सिंक हो रही है, फ्लो से। यार फ्लो तो चेंज भी हो सकता है, आपको क्या बात नहीं समझ में आई, आप ये पूछ सकते हो।
ठीक है जी, मेरा क्वेश्चन था यार, इट्स वेरी इजी। ये एक स्विच है, ये एक यूजर है, मैंने इस पोर्ट पे क्या बाइंड कर दिया, स्टैटिक मैक एड्रेस। इस यूजर का मैक एड्रेस था A, मैंने बाइंड कर दिया B, और यहाँ एक यूजर लगा हुआ है C। क्या आप A और C बात कर लेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? पोर्ट पे मैक एड्रेस कौन सा था? यूजर कनेक्टेड कौन सा है? A, मैंने स्टैटिकली मैक एड्रेस बाइंड कौन सा कर दिया? B, और ये यूजर कौन सा लगा हुआ है? C। तो क्या A और C बात कर लेंगे? कर लेंगे ना? हाँ भाई, डायनामिकली लर्न हो जाएगा और A और C बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि वही यूजर अलाउड होगा। वो कब होगा? जब मैं क्या कॉन्फ़िगर करूंगा? पोर्ट सिक्योरिटी। क्या कॉन्फ़िगर करूंगा? तो एक पोर्ट पे मल्टीपल स्टैटिक मैक एड्रेसेस भी बाइंड कर सकते हैं और डायनेमिक भी, जैसे आपके सामने है वही आंसर कि एक सेम पोर्ट पे स्टैटिक भी बाइंडेड है और डायनेमिक। ठीक है जी, तो ये दोनों मैक एड्रेस अलाउड है। कौन सा मैक एड्रेस अलाउड होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगी? पोर्ट सिक्योरिटी। लेकिन अब तक मैंने कोई पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर नहीं। ठीक है जी, एक आखिरी बात और कर लें आज के लिए, छोड़ो। इस कमांड का मतलब देख के आना कल। एक मिनट रुक जाओ, चला आगे दिखा देता हूं यार। कमांड दिख गई यार? एक मिनट ऊपर कर देता हूं, इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा भी कर दूंगा यार। मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक 0021 A078 B4 VLAN 1 को क्या कर देना? इसका क्या मतलब है? अगर इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस हिट करे तो इसका ट्रैफिक क्या हो जाए? ड्रॉप। स्टैटिक वाला ही पड़ा हुआ है, डायनामिक एंट्री हट गई। अब R1 से पिंग मारूं, हो रहा है पिंग? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ड्रॉप कर, मैंने कमांड चला दी ना ड्रॉप, कि इस मैक एड्रेस से VLAN 1 में कोई भी यूजर हिट करे तो ट्रैफिक को क्या कर देना? ड्रॉप। आपके सामने चलाई थी, कोई प्रॉब्लम किसी को? और वो ड्रॉप हटा दूं तो बात हो जाएगी। ये भी वेरीफाई कर लें, कहीं बात हो ही ना रही हो। VLAN को चेंज करनी है, VLAN तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। अरे भाई हो जाएगा, VLAN चेंज करना। हटा दी कमांड? हो गया भाई पिंग? ठीक है यार।